कि साथ में तो हैं लेकिन साथ में है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की होती जिसमें नीतीश कुमार जैसे दल बदलू नहीं होते। बाबा, खबर यह है कि नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर भी अब आफत आने वाली है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को इस उपचुनाव के बाद यदि सीट जीत जाते हैं तो कुर्सी से बेदखल कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ तक कह रही है कि तेजस्वी यादव को हराने के लिए गोपालगंज से लेकर के मोकामा तक इन दोनों सीटों पर जदयू के लोग पूरी तरह से एक्टिव हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबरों पर चर्चा करते हैं। पिछले 24 घंटे में जो खबरें घटती हैं और आने वाले दिनों में क्या प्रभाव होने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है, उस पर चर्चा करते हैं। पिछले दिनों की खबरों की अगर चर्चा करें, जो काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा था कि तेजस्वी यादव को एक बार फिर से राहत मिली है, सीबीआई कोर्ट से राहत मिली है। बाबा, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बातचीत क्या हुई सीबीआई कोर्ट में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या क्या बातचीत हुई बाबा? देखिए सनी, दिल्ली जाने से पहले तेजस्वी यादव के बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। जी। बहुत लोग बहुत तरह की बातें भी कह रहे थे और इन सारी बातों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह थी कि आखिर सीबीआई कोर्ट से क्या होगा, क्या फैसला आता है। तेजस्वी यादव जब हाजिर होंगे तो क्या उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, उनकी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2017 में इसी तरह की घटना हुई थी और लगातार जिस तरह के आरोप लग रहे थे उस आरोप के कारण नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को छोड़ करके अलग होना पड़ा था और एनडीए में पुनः वापसी किए थे। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी थी, क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी के बयान सुने होंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही थी कि तेजस्वी यादव का खेल खत्म हो गया, नीतीश कुमार भ्रष्टाचारियों के साथ हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें चल रही थी। लेकिन इन सब बातों में तेजस्वी यादव ने अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने वकील के साथ जो बातचीत की और जिस तरह से प्लान बनाया, उस प्लान से कहीं ना कहीं न्यायालय को भी मानना पड़ा कि ये इंटेंशनली नहीं है, बाय फ्लूक निकल गया। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने वकील से बातचीत किया और बातचीत के बाद जो तथ्य उन्होंने न्यायालय के सामने रखा, उस पर न्यायालय को उन्हें फिर से और उनका जो बरी होने का या उनको जो कहा जाता है कि उनको जो राहत मिली थी वो राहत बरकरार रखते हुए आगे की कार्रवाई और ये कहते हुए कि आप अगर इस तरह की बातें करते हैं तो इस तरह की बातों पर विराम लगाया जाए, क्योंकि आपके पास एक संवैधानिक पद है। हाँ, प्रधानमंत्री और बिल्कुल सीबीआई के बारे में इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि तेजस्वी यादव को कोर्ट से राहत मिल गई है, उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से मिठाइयां बंट रही हैं, ये सारी बातें हो रही हैं। और सबसे बड़ा बात जो इसमें आ रहा है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करके, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार तेजस्वी यादव को कोर्ट से राहत मिलने का कारण बने हैं। उन्होंने 2013 की चर्चा की कि 2013 में चुनाव लड़ते समय किस तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, या गुजरात में जब उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी, अमित शाह के ऊपर कार्रवाई हुई थी, तो क्या कहा गया था, उस बात को भी सामने रखा जाए। ऐसी स्थिति में उनको बरी किया जाए और मुझे दोषी बनाया जाए, तो ये कहाँ से उचित है। इसी बात को लेकर के उनको राहत मिली है और उनका बेल जो है आगे कंटिन्यू किया गया। एक बाबा, खबर यह है कि नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर भी अब आफत आने वाली है। क्या मसला है? नीतीश कुमार की कुर्सी पर लगातार चर्चा होती है, इस बार क्या हुआ? देखिए सनी, नीतीश कुमार की कुर्सी पर हम भले ही कहते हो कि आफत है, नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार इतने कमजोर खिलाड़ी नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो उन्हें इधर से उधर पाला बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी कुर्सी के लिए ही जीते हैं, कुर्सी के लिए मरते हैं, किसी कुर्सी के लिए सब कुछ करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जब जब उनके कुर्सी के इर्द गिर्द कोई नजर आया उसको पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया है। तेजस्वी यादव को लेकर के ये बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को इस उपचुनाव के बाद यदि सीट जीत जाते हैं तो कुर्सी से बेदखल कर देंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान जो बात कर रहे हैं वो बात भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और खास करके तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान तैयारी में लग गए हों। बार बार चिराग पासवान आपने देखा होगा कि शुरू से लेकर के अब तक
जितनी बातें कहते गए हैं उन बातों में कहीं ना कहीं जो बार बार वो कहते हैं कि मैं मौसम वैज्ञानिक का पुत्र हूं, इसलिए कुछ तो मेरे में गुण होगा। वो शर्त भी तो अब रख रहे हैं ना राजनीति में। बिल्कुल, उस शर्त की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं पहले ये बता रहा हूं कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से 2020 के चुनाव खत्म होने के साथ ही ये कहना शुरू कर दिया था कि मध्यावधि चुनाव होगा, नीतीश कुमार एनडीए में नहीं टिकेंगे। नीतीश कुमार ने एनडीए से अपने आप को अलग कर लिया, एक बात उनकी सच हो गई। दूसरा, वो दावा के साथ कह रहे हैं, एक दिन पहले उन्होंने कहा है अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त होने के बाद जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि मध्यावधि चुनाव होने की पूरी संभावना है, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। अब इसका सीधा सा मतलब है कि एक तरफ उनका ये कहना, तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति जब पैदा होगी तो नीतीश कुमार की कुर्सी पर संकट आएगा ही, आफत आएगा ही। इन्हीं सब बातों को लेकर के जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव उस कुर्सी के बहुत करीब तक पहुंच गए हैं और यही कारण है कि लगातार कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं। बाबा, चिराग पासवान की शर्त काफी चर्चा का विषय बनी, हमने पंचनामा में उसका जिक्र किया था, क्या वो शर्तें बदली हैं? आप किन शर्तों की बात कर रहे हैं चिराग की? देखिए, सबसे पहले भारत लाइव ने जो शर्तें रखी थी चिराग पासवान ने उसकी चर्चा की थी, उसके बाद मीडिया में पूरी तरह से चर्चा हुआ और चिराग पासवान ने संपादक नमन मिश्रा जी से बात भी किया था। बात करने के दौरान भी बहुत सारी बातें सामने आई थी। जो शर्तें थी वो शर्तें, कुछ ऐसी शर्तें भी थी जिन शर्तों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मानने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो रही थी। लेकिन इन सारी बातों के बीच बहुत सारी ऐसी शर्तें हैं जिसको बहुत हद तक मान लिया गया है और यही कारण है कि चिराग पासवान बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, बशर्ते कि इस बार मजबूती के साथ और पूरा विश्वास भरोसा के साथ भारतीय जनता पार्टी ये कह दे कि नीतीश कुमार हमारे पाले में फिर दोबारा नहीं आएंगे। क्योंकि अगर नीतीश कुमार 2017 में नहीं आए होते तो आज ये स्थिति नहीं होती और चिराग पासवान का कहना है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की होती जिसमें नीतीश कुमार जैसे दल बदलू नहीं होते। जी, ललन सिंह को लेकर एक बार फिर से चर्चा है कि नीतीश से ललन का क्या रोल होगा? नीतीश जी अगर प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर होते हैं, नीतीश जी अगर प्रधानमंत्री बनने को लेकर देश में नया गठबंधन बना रहे हैं तो उसमें क्या ललन सिंह का क्या रोल होगा? देखिए सनी, सबसे पहले तो जिस तरह का खुलासा भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है और उस खुलासा में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है, आपने देखा होगा एक वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हुआ है लालू प्रसाद का। उस वीडियो का आपने भी देखा होगा। इससे पहले पेट में दांत वाला वीडियो जो वायरल हुआ वो भी आपने देखा होगा। पुराने ललन सिंह ने क्या कहा था तेजस्वी यादव को लेकर के वो भी वायरल होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कर रही है कि अनंत सिंह के साथ ललन सिंह के और नीतीश कुमार के कैसे संबंध हैं। इन संबंधों को लेकर के दबाव में भले ही तेजस्वी यादव ने सीट तो नीलम देवी को और अनंत सिंह को दिलवा दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव को इनका सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बहुत ही पेचीदा मामला है। क्योंकि पार्टी के भीतर उनके जबरदस्त इसको लेकर के हंगामा है। कहा यह जा रहा है कि ठीक है सीट तो दे दिया, लेकिन वहां जाने का मतलब है कि आपका नतमस्तक होना है। ऐसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड अगर मोकामा से दूरी बना करके रखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी तो यहां तक कह रही है कि तेजस्वी यादव को हराने के लिए गोपालगंज से लेकर के मोकामा तक इन दोनों सीटों पर जदयू के लोग पूरी तरह से एक्टिव हैं और इसी का नतीजा है कि जदयू के भीतर जो हंगामा चल रहा है वही कारण है कि जो उपेंद्र कुशवाहा को रगेदा रगेदी हो रहा है या जो बयान आ रहे हैं। यहां तक आपने सुना होगा, कल ही हम लोगों ने खबर किया था कि किस तरह से सीक्रेट एजेंट की बात चल रही है। ललन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने बताया है लालू का सीक्रेट एजेंट, जो कि नीतीश कुमार की कुर्सी को कहीं ना कहीं उनके हाथ से छिनवाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप पहला प्रश्न पूछे थे और आपने इसी प्रश्न में पूछा था कि प्रधानमंत्री बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाना चाहते हैं, तो पहले तो यही फैसला हो जाना है। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव इस बार न जगदानंद सिंह है न लालू प्रसाद हैं, उन दोनों की अनुपस्थिति में, अपने अभिभावकों की अनुपस्थिति में जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, ये बात आप समझ लीजिए कि पार्टी के भीतर भी चर्चा चल रही है। कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि भीतर खाने में ये चर्चा चल रही है कि अगर नीतीश कुमार इसमें जिस तरह से उन्होंने बोचहा में किया भारतीय जनता पार्टी के साथ, अगर उस तरह का कोई भी रोल करते हैं तो ऐसी स्थिति में संबंधों में दरार आएगी और इन दोनों का रोल अभी आना बाकी है।
अगर ये दोनों मोकामा और गोपालगंज में चुनाव प्रचार में जाते हैं तब तो ये मामला सीधा सीधा संभलने की स्थिति में रहेगा और ये गठबंधन कुछ दिन और चल जाएगा। लेकिन अगर नहीं जाते हैं तो इसका सीधा मतलब होगा कि साथ में तो हैं लेकिन साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी चर्चा है। उधर चिराग पासवान ने शर्तें रखी हैं। तेजस्वी यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और तेजस्वी यादव को कोर्ट ने फटकार भी लगाई कि इस तरीके का जो शब्द है उसका प्रयोग ना करे। वो जो एजेंसी है वो निष्पक्ष रूप से काम करती है। आप भी संवैधानिक पद पर हैं। वही बात की जाए तो ललन सिंह को लेकर चर्चा है कि आखिर ललन सिंह का रोल क्या होगा। नीतीश कुमार अगर बिहार से बाहर निकलते हैं तो ललन सिंह बिहार में रहेंगे या बाहर रहेंगे। इन तमाम खबरों पर हमने इस रातों रात में चर्चा की। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।